कोलकाता रेप और हत्याकांड पर बड़ा पर्दाफाश। फांसी होगी, फांसी होगी, फांसी होगी, फांसी होगी, फांसी होगी। दोस्तों, इस बार कोलकाता रेप केस को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आज जो खबर आ रही है वो बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब डॉक्टर बेटी के साथ छेड़छाड़ और रेप हो रहा था, उस समय डॉक्टर बेटी बहुत बुरी तरह से घायल हो गई होगी, लेकिन फिर भी उसने आखिरी सांस तक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। क्योंकि अब जो बड़ा खुलासा हुआ है उसमें यह खुलासा हुआ है कि किस तरह से डॉक्टर बेटी आखिरी सांस तक अपने हथियारों के साथ छीना झपट्टी कर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से डॉक्टर बेटी के चेहरे पर खरोंच और जख्म के निशान दिखाई दे रहे हैं, आप देखेंगे कि किस तरह से डॉक्टर बेटी अपनी इज्जत और जान बचाने की कोशिश कर रही है। अभी अभी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें इस बात का पर्दाफाश हुआ है कि इस मामले में काफी धनी लोग और ताकतवर लोगों का हाथ है और वह इस मामले से बचने के लिए अपनी ताकत, अपना रुतबा और अपना पैसा सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं और अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक ना एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे जरूर आता है। वह चाहे कितना भी बड़ा हो, तब उसे वास्तव में लगता है कि हां, मुझसे भी कोई बड़ा है। दरअसल दोस्तों, इस केस ने भी उसी तरह से मोड़ ले लिया है जिस तरह से ताकतवर लोग खुद को बचाने के लिए संजय राय को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब उनकी चाल को सीबीआई ने नाकाम कर दिया है। सीबीआई ने अभी अभी इस बात से पर्दा उठाया है कि इस केस में और कितने लोग शामिल हैं, क्योंकि संजय राय ने खुद इस बार उन सभी के नामों का खुलासा कर दिया है। वो अब तक नामों का खुलासा इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उसे डर था, लेकिन अब जब उसकी जान और उसकी इज्जत दांव पर लगी है तो उसने ये सब सोचना छोड़ दिया है और अब सीबीआई के सामने सारी सच्चाई उगल दी है। आपको बता दें कि इस केस में एक बहुत बड़ा मोहरा सामने आया है जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। आइए सब कुछ विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही डॉक्टर बिटिया के न्याय के लिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और लिखें कि डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द न्याय मिले। भले ही आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लड़की के न्याय के लिए अपनी आवाज उठाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट में लिखें कि लड़की डॉक्टर को न्याय जरूर मिले और दोषियों को इस अपराध की उचित सजा मिलनी चाहिए या फिर उन्हें फांसी होनी चाहिए। फांसी होगी, फांसी होगी, फांसी होगी, फांसी होगी। चलिए अब जानते हैं सबसे पहले क्या है पूरी खबर, कौन सा है वह बड़ा खुलासा जो कि अभी तक नहीं हुआ था। कौन है वो नया मोहरा जो इस केस में अब सामने आया है। साथियों, इतने दिनों के बाद अब कोलकाता केस सबको सुलझ हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस बार जो सामने एक बड़ा नाम आया है, एक ऐसे ताकतवर व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है जिसे सुनकर आपका भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि जिस ताकतवर व्यक्ति का नाम सामने आया है उसकी वजह से अब फिर से इस केस ने नया मोड़ ले लिया है। सामने आए ऐसे नाम और सबूत जिनको सुनकर और जानकर खुद सीबीआई की भी उलझने बढ़ चुकी हैं। क्रूर और दरिंदे संजय रॉय के कोर्ट में दिए बयान और पॉलीग्राफ टेस्ट से ये साफ हो गया है कि कोलकाता के अस्पताल की घटना में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। दरिंदे संजय ने गलती से ऐसा बयान दे दिया है जिससे ये बात पुख्ता हो गई है कि डॉक्टर बेटी के साथ हुई घटना में संजय रॉय अकेला नहीं था, बल्कि अस्पताल के कई बड़े नाम इसमें शामिल हैं। अब सीबीआई का शक हकीकत में बदल रहा है। इस घटना में इतने बड़े लोग शामिल हैं कि वो इस केस को बंद करने के लिए अपनी सारी ताकत और पैसा खर्च कर रहे हैं। गवाह खरीदे जा रहे हैं, सबूत मिटाए जा रहे हैं। जिस जगह पर घटना हुई वहां रेनोवेशन के नाम पर सारे सबूत मिटा दिए गए। सीसीटीवी कैमरों से भी छेड़छाड़ की गई, लेकिन इन सब के बावजूद अब सीबीआई के हाथ एक बड़ा सबूत लग गया है। अब यह साफ हो रहा है कि डॉक्टर बेटी के साथ हुई हैवानियत में करीब 7 लोग शामिल थे। इस खौफनाक खुलासे में बताया गया कि करीब 7 लोगों ने शराब पीकर पीड़िता का हाथ कसकर पकड़ा, उसके साथ मारपीट की
और उसके साथ गलत काम किया। खुलासे में यह भी दावा किया गया था कि 7 लोगों में से 2 लोगों ने महिला का पैर पकड़कर जरासंध की तरह अलग कर दिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाद में ऐसे खुलासे हुए जिसके बाद यह साफ हो गया कि यह काम अकेले संजय रॉय ने नहीं किया था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल थे। अब प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 7 लोगों का बचना नामुमकिन है। यह सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप की लास्ट तक जरूर देखें। डॉक्टर बेटी के लिए, उस बेचारी बिटिया के न्याय के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार जस्टिस फॉर कोलकाता फीमेल डॉक्टर जरूर लिख दें। दोस्तों, कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ हुए बलात्कार को करीब 21 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी डॉक्टर बेटी को न्याय नहीं मिला है। उन अपराधियों को अभी भी फांसी नहीं हुई है। कुछ जेल में हैं तो कुछ खुलेआम घूम रहे हैं। साथियों, कोर्ट में दरिंदे संजय रॉय ने वो कबूल कर लिया है जिसका पूरे देश को इंतजार था। पूरा भारत जानता था कि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था और ये शक अब हकीकत में बदल रहा है। इसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि करीब 7 लोग शामिल हैं और सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। इसीलिए सीबीआई पूरी तरह से एक्शन में आ गई है और कोलकाता की डॉक्टर बेटी केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। वहीं सीबीआई के मुताबिक बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में डॉक्टर बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ, उस बेटी की चीख किसी ने क्यों नहीं सुनी। अब सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बिना किसी रोक टोक के अपराध कैसे अंजाम दिया गया। क्या सेमिनार हॉल के बाहर कोई निगरानी कर रहा था? सीबीआई इस बात की भी जांच कर रही है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख या शोर क्यों नहीं सुनाई दिया। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि डॉक्टर बेटी के साथ बर्बरता सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि कहीं और हुई थी। दूसरे कमरे में उसे बेरहमी से पीटा गया और जब उसकी सांसें थम गईं तो उसे सेमिनार हॉल में लाया गया और फिर उसके शव को दरिंदे संजय रॉय को सौंप दिया गया। लेकिन अब संजय रॉय ने अदालत और पॉलीग्राफ टेस्ट में जो बयान दिया है उससे यह साफ हो गया है कि वह अकेला नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल थे। अदालत में दिए गए संजय के बयान को तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले सबसे भयंकर खुलासे को देखते हैं जिसमें 7 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए डॉक्टर बेटी की हत्या संजय रॉय ने नहीं बल्कि अस्पताल के साथ ट्रेनी डॉक्टर ने की थी और इन सब में अस्पताल का प्रिंसिपल भी शामिल है। मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, फिर अंत में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस पोस्ट में कहा गया है कि इन ट्रेनी डॉक्टरों ने पहले डॉक्टर बेटी के साथ बर्बरता की और फिर उसके पैरों को बेरहमी से फाड़ दिया, जैसे महाभारत में जरासंध के साथ किया गया था। भीम ने ठीक उसी तरह जरासंध का वध किया था। एक्टिविस्ट मधु किश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि यह दावा एक अस्पताल में काम करने वाली महिला डॉक्टर और उसकी दोस्त के बीच फोन कॉल पर हुई बातचीत से किया गया है। उन्होंने इस बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया है जो बंगाली में है। माना जा रहा है कि इस ऑडियो कॉल से सीबीआई को कई गंभीर सुराग मिल सकते हैं। मधु किश्वर के मुताबिक इस बातचीत में कहा गया है कि डॉक्टर बेटी बहुत होशियार छात्रा थी, लेकिन उसे अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ बेहद भयानक हालात पता चल गए थे जिसके कारण उसे धमकाया जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर बेटी डरी नहीं, उसने विरोध किया और कहा कि अगर उसे परेशान किया गया तो वह अस्पताल की काली करतूतों को उजागर कर देगी, जिसके बाद पिछले 6 महीने से लगातार उसे परेशान किया जा रहा था। उसे बिना रुके 26 घंटे की नाइट शिफ्ट में रखा जा रहा था और उस पर बहुत सारा काम करने का दबाव बनाया जा रहा था। सीनियर पीजीटी और अन्य लोग भी इस बात से वाकिफ थे कि प्रिंसिपल और उनके गुट के लोग छात्रा पर कितना दबाव बना रहे हैं। इससे साफ है कि प्रिंसिपल समेत पूरा अस्पताल उस महिला के खिलाफ खड़ा था क्योंकि वह सच्चाई और न्याय के लिए झुकने को तैयार नहीं थी। इतना कुछ होने के बावजूद भी लड़की अपनी बात पर अड़ी रही। 9 अगस्त 2024 की रात इन सभी ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची। पोस्ट में बताया गया कि डॉक्टर बेटी के साथ कांड करने से पहले पूरा प्लान बनाया गया। यह अब तक का सबसे खौफनाक खुलासा है।
और सीबीआई इसी के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। बातचीत में यह भी बताया गया कि पहले कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात पीड़िता को अकेले वहां सोने के लिए कहा गया। कुछ स्टूडेंट्स ने अफवाह फैला दी कि कमरा निर्माण अधीन है और वहां कोई ना जा सके, जिसके बाद में सेमिनार हॉल में कोई भी नहीं गया। अस्पताल के डॉक्टर ने फोन पर बात करते हुए दावा किया कि घटना से पहले 4 साथी छात्रों ने पीड़िता के साथ सेमिनार रूम में खाना खाया था, जिसमें से एक उनमें से भी शामिल है। चारों सीबीआई की रडार पर हैं और उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जा रहा है, लेकिन इसके बाद पीड़िता को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया। बातचीत में यह भी बताया गया कि करीब 7 लोगों के समूह ने नीचे जाकर शराब पी, फिर उन्होंने पीड़िता के हाथ कसकर पकड़े, उसे पीटा और उसके साथ बर्बरता की। इस घटना में एक महिला इंटर्न ने भी मदद की। खुलासे में यह भी दावा किया गया है कि उनमें से 2 ने पीड़िता का पैर पकड़कर फाड़ दिया, जिससे उसकी पेल्विक हड्डियां टूट गईं। लड़की के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। दोनों पैर समकोण पर जुड़े हुए थे। समकोण में एक पैर बेड के इस तरफ और एक पैर बेड के इस तरफ था। जब तक पेल्विक बोन नहीं टूटती, तब तक 2 पैर इस तरह नहीं काटे जा सकते। उन्होंने उसकी कॉलर बोन भी तोड़ दी और फिर उसे उल्टा लिटाकर जूतों से रौंदा। फिर उसके सिर को इतनी बुरी तरह से कुचला गया कि उसकी खोपड़ी टूट गई। इस तरह 9 अगस्त की देर रात कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी की गई। देखिए, अगर ये सारी बातें सच हैं तो सीबीआई को इन 7 लोगों के खिलाफ सबूत जरूर मिलेंगे और संजय रॉय के साथ इन 7 लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। इसके बाद जब ये सभी लोग वारदात को अंजाम देने के बाद सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, तो उन्होंने संजय रॉय को देखा, जो ग्रुप टी के अन्य कर्मचारियों के साथ शराब पी रहा था। इन डॉक्टरों ने संजय से कहा कि सेमिनार रूम में जाओ, वहां तुम्हारे लिए एक लड़की है। इसके बाद संजय ने डॉक्टर बेटी को अर्धनग्न पड़ा पाया और उसके साथ गलत काम किया, ताकि उसका लिक्विड भी उन 7 आदमियों के लिक्विड के साथ डॉक्टर बेटी के शरीर में चला जाए। सुबह उस लड़की की अर्धनग्न लाश मिली। माना जा रहा है सीबीआई ने भी 7 लोगों को रडार पर लिया हुआ है। कोलकाता के इस केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट जेल में ही किया गया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरोपी संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान कहा कि जब वह सेमिनार हॉल में पहुंचा तो उससे पहले ही डॉक्टर मर चुकी थी और इसी डर के चलते वह सेमिनार हॉल से भाग गया। संजय रॉय ने दावा किया है कि उसे फंसाया जा रहा है। वह निर्दोष है। आरोपी संजय रॉय ने जेल गार्डों से भी यही था, कहा कि उसे दुष्कर्म और हत्या के बारे में कुछ भी नहीं पता, वह निर्दोष है। इसके अलावा सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष, घटना की रात पीड़िता के साथ रहे 4 डॉक्टरों और एक वॉलंटियर से भी पूछताछ की है। इन सभी का सीबीआई के कोलकाता दफ्तर में पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। इनमें से कुछ डॉक्टरों ने 9 अगस्त की रात पीड़िता के साथ खाना भी खाया था। फिलहाल सीबीआई इन सभी से गहनता से पूछताछ कर रही है, लेकिन आरोपी संजय ने कोर्ट में बयान देकर सबको चौंका दिया है। दरअसल 23 अगस्त को कोलकाता की सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस सुनवाई के दौरान संजय ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए भी हामी भरी। मजिस्ट्रेट ने संजय से पूछा कि वह पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए क्यों तैयार हुआ। संजय ने कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट से साबित हो जाएगा कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। संजय के बयान से बवाल मच गया है। सीबीआई का उद्देश्य इन कर्मचारियों के बयानों की जांच करना है, क्योंकि बाकी मेडिकल रिपोर्ट जैसे कि पीड़िता के शरीर से लिए गए बाकी सबूतों को सीबीआई सीधे तौर पर सत्यापित नहीं कर सकती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पुलिस जांच के दौरान जो भी सबूत छिपाए जा सकते थे या नष्ट किए जा सकते थे, वो किए गए। बड़े बड़े लोगों, अमीर लोगों ने इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब से केस सीबीआई के हाथ में आया है, उनके भी पसीने छूट रहे हैं। लेकिन सीबीआई कोई सबूत नहीं ढूंढ पा रही है, क्योंकि उसे पहले ही नष्ट कर दिया गया था। सीबीआई के मुताबिक कोलकाता पुलिस भी इस घटना में शामिल है। अब सीबीआई जानना चाहती है कि क्या इन 4 डॉक्टरों ने सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ की थी, या फिर
यह किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इधर उधर करने में प्रिंसिपल समेत यह सभी लोग बेहद माहिर थे। इसी कारण से सीबीआई इस घटना को कई एंगल से जांच कर रही है। आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन वह बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। इससे यह साफ होता जा रहा है कि कांड में उसका बड़ा हाथ है। उसके घर पर भी सीबीआई और आयकर की रेड मारी जा रही है, लेकिन सवाल यही निकल कर आता है कि कौन है इस पूरे केस के पीछे जो इन सबको बचा रहा है। कौन है वह पावरफुल लोग जिनका नाम सामने नहीं आ रहा है और वह अंदर ही अंदर इन सबको बचा रहे हैं। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज की गहराई से जांच की जा रही है। अस्पताल के सेमिनार हॉल के दरवाजे की कुंडी कुछ दिनों से टूटी हुई थी और यह बात सभी को पता थी। इसीलिए जब डॉक्टर सुबह 2 से 3 बजे के बीच सेमिनार हॉल में गईं, तो वह दरवाजा बंद नहीं कर पाईं। लेकिन फिर भी किसी को पता नहीं चला कि अंदर क्या चल रहा है, या सब कुछ जानते हुए भी सभी ने आंखें बंद कर लीं। सीबीआई यह भी जानना चाहती है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख क्यों नहीं आई, जबकि सेमिनार हॉल साउंड प्रूफ नहीं है। आपको बता दें कि आरजीकर अस्पताल में अश्लीलता चलने के आरोप लगते रहे हैं। कभी ड्रग रैकेट तो कभी अश्लील हरकतें जैसे गंभीर आरोप लगते रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या महिला डॉक्टर को यह सब पता था? क्या वह अस्पताल की इन काली करतूतों को उजागर करने जा रही थीं, इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई? शनिवार को सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को 3 हफ्ते के अंदर इस जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इस घटना का मुख्य आरोपी संजय रॉय नहीं है, तो फिर इस पूरी घटना में कौन शामिल है? आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष इसमें शामिल हैं। क्या सीबीआई असली कातिल को ढूंढ पाएगी, या यह मामला भी मोटी फाइलों के नीचे दबकर रह जाएगा? दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना और आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप इस घटना का मुख्य आरोपी किसे मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर जरूर लिखें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह जानकारी सभी तक पहुंचे और उस लड़की को न्याय मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।